ये अपने आप को आरो कहता है, इसका नाम है अंकित यादव। कहता है कि मैं मधेपुरा का रहने वाला हूं, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। एक नेटवर्क बनाया, इतना बड़ा जालसाजी किया लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर, और किसी के जमीन विवाद में पैसा ऐठा और कहा कि तुम्हारा जमीन विवाद हम सुलझा देंगे। पास लोग तो भीड़ इकट्ठा हो गया था, तब पता चला कि ये तो रेवेन्यू ऑफिसर है, नहीं तो सबसे पैसा लिया हुआ है वहाँ पे। हाँ, पैसा ठगे हुए हैं, किसी से दाखिल खारिज के नाम पे, किसी से जॉब लगवाने के नाम पे। सब हमको बोला कि भैया आप इसको गाड़ी पे कर दिए हुए हैं, यहाँ तो अधिकारी ही नहीं है, डाटा इंटरव्यू पर हाँ छीन लिया था, पैसा बाकी था किसी का 2-3 लाख रुपया। ये अपने आप को आरो कहता है, इसका नाम है अंकित यादव। कहता है कि मैं मधेपुरा का रहने वाला हूं, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। अंकित यादव इसका नाम है। खान सर इसको लेके आते हैं, कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसने 67वीं बीपीएससी में, ध्यान रहे, इन्होंने कहा कि 67वीं जो बीपीएससी परीक्षा हुई उसमें इसने पास किया, 113 नंबर प्री में लाकर और 623 मेंस में लाकर, और ये आरओ बना। आप जानते हैं 700-800 पोस्ट रहेगा, 1000 पोस्ट रहेगा, एक नाम के कई सारे लोग होते हैं, कौन किसका डिटेल जानता है। लेकिन आज मैं डिटेल देने वाला हूं। 67वीं बीपीएससी कहा जाए पास किया, आरओ बन गया, अधिकारी हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर, देवता के ऊपर फूल बरसाने वाले और देवता मानने वाले। थोड़ा एक बार इस क्लिप को देखिए, देख लिया, मजा आ रहा है? अब सुनना। यह 30 सितंबर 2024 को ऑफिस में फोटो और क्लासरूम से वो वीडियो अपलोड किया गया, ऐप के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। 30 सितंबर 2024 को ये वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, जाकर सर्च कर लेना, मैं बता दूंगा उसका टाइटल क्या है। तो इसका नाम है क्या? अंकित यादव। यहां से प्रमोट होता है, क्लास में मोटिवेशन देता है, बढ़िया बढ़िया। नहीं सुना क्या? जरा सुनिए। अब आ जाइए, क्लास में बताता है कि कैसे चूड़ा चिन्नी खाकर एक गरीब जाता है पढ़ने और कैसे सफलता प्राप्त किया। ये आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग को तो बहुत मौका, इस बार सीट भी ज्यादा है, ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी प्रचार की गई। पर ये अंकित यादव जो है ना, ये फर्जी है, ये आरओ है, ये नहीं है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट वाला। इसने 1-2 जगह जॉब किया और ऑफिस में बैठ बैठकर फोटो खिंचाया, फेसबुक पर एक आईडी बनाया, यहां से प्रचार इन्होंने किया और सारे को बताया कि मैं तो खान सर का स्टूडेंट रहा हूं। और इसने इतनी बड़ी एक नेटवर्क बनाया, इतना बड़ा जालसाजी किया लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर, और किसी के जमीन विवाद में पैसा ऐठा और कहा कि तुम्हारा जमीन विवाद हम सुलझा देंगे, हम तुम्हारा मोटेशन करवा देंगे, वो सारी चीजें अभी मैं बताता हूं। 7 मई 2025 को इस बंदे ने एक गाड़ी लिया किराए पर। कैसे पता है? कैसे पता है? इसने क्या किया, जब खान सर के यहां से प्रमोट हुआ, खान सर के क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे इसको, तो मेरे ही बगल का एक लड़का, जो मुझे पता चला, मेरे पड़ोस का लड़का भी उस क्लास को कर रहा था। उस लड़के ने खान सर के साथ इसको देखा, वो लड़का भी स्टूडियो में मौजूद है, अभी लेके आएंगे, आप चिंता मत करें। हुआ क्या कि इसको देखा, और छात्र तो भाई देवता मानता है, और देवता इतने बड़े एक्टर को क्यों ना माने, देवता मान लिया। कहा कि भाई गलत थोड़े हो सकता है, खान सर स्टेज पर बुला के कह रहे मेरा स्टूडेंट है, तो आरओ है, अधिकारी है। अब इस बंदे ने क्या किया कि फेसबुक पर ऐसे ऐसे लोगों को खोजा जिसके डीपी में कार की फोटो हो। कहा कि यहां से 30 सितंबर 2024 को प्रमोट हुआ बढ़िया से। फेसबुक पर इसने मैसेज किया, मैसेंजर में, हमारे पड़ोस के एक लड़का को, और जब मैसेज करता है, लड़का का नाम पवन, अभी आएंगे, वो स्टूडियो में ही है। पवन को मैसेज किया, हाय हेलो हुआ, और भाई ये तो देखे हुए थे पवन की, भाई तो खान सर के स्टूडेंट है, तो आरओ हैं। फिर बातचीत हो गई, भाई इन्होंने कहा कि तो बड़े भाई समान है। उसने इसको अपने विश्वास में लिया और कहा कि मैं कभी पटना आऊं तो मुझे एक गाड़ी खरीदवा देना। आप कौन सी गाड़ी रखे हो? तो भाई इन्होंने कहा मैं टाटा की, तो मुझे भी टाटा की खरीदवा देना। बोला ठीक है, आइएगा तो कॉल करिएगा, चूंकि फ्रेंडली हो गया। फिर कहा कि अभी सोच रहा हूं ना कि फॉर्च्यूनर लूंगा बाद में, तो अभी एक सेकेंड हैंड ही दिलवा दीजिए। फिर कहा कि ठीक है। फिर उसने कहा कि एक काम करिए ना, आपके पास तो गाड़ी है, ये किराए पर दे दीजिए। इसने कहा कि नहीं, किराए पर हम नहीं देते हैं। फिर भी कहा कि नहीं देना दीजिए, अब दोस्ती वाला बात है। इसने किराए पर तय करके कितना 1000, 3 महीना के लिए दे दीजिए किराए पर। अभी पवन को लाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए।
हाँ, आप अपनी कहानी आप ही सुनाइए। आप, मैं जो सुनाऊंगा उससे अच्छा है आप सुनाए, कैसे इससे संपर्क अ, कैसे आपको संपर्क किया इस व्यक्ति? सर मैं 71वीं बीपीएससी का बैच लिया था सर से, अच्छा, और 71वीं बीपीएससी में पढ़ रहे पढ़ रहे थे, ऑनलाइन स्टूडेंट थे, और हम 67वीं में थे। बैच लेके पढ़ रहे थे हम, और खान सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं हम, और हमारे टीचर भी हैं, गुरुजी भी हैं, और सम्मान हमेशा है इनके लिए और हमेशा रहेगा। लेकिन ये बैच हम लेके पढ़ रहे थे, तो उसी में 30 सितंबर 2024 को ये क्लास में आया और लाइव क्लास चल रहा था, और तो देखे इसको, और ये अपने आप को बताया कि मैं रेवेन्यू ऑफिसर है, और इसकी स्पीच थी, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इस तरीके के लोग मोटिवेट किया सबको। क्लास में बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी थे, हम तो ऑनलाइन के स्टूडेंट थे, तो स्पीच दिया तो हम बड़ा प्रभावित हुआ कि रेवेन्यू ऑफिसर है, अच्छा लड़का, बिहार का ही है। तो इस तरीके से उसकी पहचान हुई, मतलब हम पहचाने इसको कि रेवेन्यू ऑफिसर है। तो 30 सितंबर के दिन ये क्लास में आया, और उसी के 3-4-5 महीने बाद, लगभग 7 मई को ये मेरा गाड़ी लिया। उसके बीच में क्या हुआ कि गाड़ी लेने से लगभग 7-8 दिन पहले से ही ये सोशल मीडिया पे मिला हमसे, बात किया, तो अपना लिंक वगैरह भेजा कि हम तो यूट्यूब पे खान सर के यहाँ गए हैं। तो हम बोले हाँ भैया, हम आप तो आपको देखे ही हैं, आप क्लास में आ भी हैं सर के पास। तो बोला हाँ हाँ, फिर अपना बताया कि मेरा पोस्टिंग है इस जगह पे, और मुझे एक सेकेंड हैंड, पहले बोला कि नया गाड़ी खरीदवा दीजिए मुझे। पहले बोला मुंगेर की तरफ, कि मेरा पोस्टिंग मुंगेर के साइड में कहीं है। तो बोले अच्छा अच्छा। तो बोला कि वहाँ पे पोस्टिंग है, जो मुझे गाड़ी ड्यूटी जाने के लिए, आने जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे नया गाड़ी चाहिए। बोले ठीक है, गाड़ी चाहिए तो पटना में आप आइए, दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एजेंसी वाले हैं। बोला मुझे टाटा का गाड़ी चाहिए। बोले ठीक है, टाटा का भी मिल जाएगा। फिर 1-2 दिन बाद बताया कि नहीं, टाटा का गाड़ी लेंगे, लेकिन सेकंड हैंड दिलवाइए, कि आने वाले समय फिर हम नया लेंगे तो कोई फायदा नहीं है छोटी मोटी गाड़ी लेने का, बड़ा गाड़ी लेंगे। बोले ठीक है, आपकी मर्जी। तो फिर सेकंड हैंड भी गाड़ी नहीं लिया। फिर सडनली, हाँ ये मेरा ही गाड़ी है। तो उसने बोला कि फिर मतलब कुछ देर बाद ही उसने मैसेज किया, बोला कि मेरे पास ना, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, जो गाड़ी लेने मुझे टाइम लगेगा। ऐसा कीजिए ना भाई, आप दोस्त बन ही गए हम लोग, और मुझे जानते ही हैं आप, जो आपके पास गाड़ी है, पड़ा हुआ है, और आप अभी फिलहाल गाड़ी घर पे है आपका, तो आप मुझे ना कुछ दिन के लिए दे दीजिए। हम बोले भैया गाड़ी तो हम दे नहीं सकते हैं, भाड़ा पे किसी को देते नहीं है। तो नहीं नहीं, भाड़ा पे नहीं देना है आपको, दोस्त मानिए, हमको दोस्त हैं, और एक आज मदद कर रहे हैं, मदद के ख्याल से, और उसका जो रेंट होगा हम देंगे आपको। तो हम बोले कि नहीं भाई। तो बोला नहीं नहीं, ऑफिस के लिए यूज होगा, ऑफिस में ही रहेगा, अधिकारी यूज करेंगे, हम मतलब हम अधिकारी है तो यूज करेंगे। इस तरीके से उसने बोला, बातों में लिया, और कई बार ये फोर्स किया हमको कि दे दीजिए, मेरे पैर में स्टील लगा हुआ, ये समस्या। हाँ, दोस्ती भी हो गया था 5-6-7 दिन में इससे। तो हाँ नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है कि सर के क्लास में वो आया, तो हम तो बहुत दिल से मानते हैं सर को, ठीक है सर। तो हम बोले ठीक है, इतना बड़ा तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता है, दे दिए इसको गाड़ी। देने से पहले ये मुझे बुलाया, बोला कि हम मुंगेर की तरफ ड्यूटी है। तो हम बोले ठीक है, आप लोकेशन भेजिएगा, अपने घर जब आइएगा तो हम आएंगे। इसका घर मधेपुरा, ये बताया। तो बोला ठीक है, उसी एक कल हो गई, लोकेशन भेजा, बोला कि हम आए हुए हैं, आ जाइए। तो हम लोकेशन, हम बोले घर से निकल गए हम, तो रास्ते में जब गए तो सहरसा का लोकेशन भेजा। हम इससे पूछे भी कि मधेपुरा घर है, तो सहरसा का लोकेशन क्या भेजा। तो बोला नहीं नहीं, आए हुए काम है, जो यहीं पे गाड़ी दे दीजिएगा। बोला कि एग्रीमेंट वगैरह भी हम कर देंगे, 3 महीना के लिए गाड़ी अगर आप दीजिएगा हमको, तो भी कि आपको भरोसा हो जाए कि गाड़ी कहीं आपका ये नहीं होने वाला। तो हम बोले 3 महीना तो नहीं, लेकिन 1-8 महीना के लिए हम दे सकते हैं। तो गाड़ी तो इस हिसाब से ये लिया, और गाड़ी ये ले लिया हमसे, और लेने के बाद ये पैसा देने के लिए आगे पीछे करने लगा। तो हम सोचे कि चलो दोस्त है, क्या है, आज नहीं तो कल दे ही देगा। पता तो तब चला जब एक बार ये मुझे फोन करके बोला कि आपका गाड़ी ना, कोई रास्ते में उधर हम जा रहे थे, और गाड़ी हमसे कोई छीन लिया। हाँ, कट्टा भी आके गाड़ी छीन लिया। रात में 8 बजे फोन किया, 8-9 बजे के आसपास। हम बोले कि भाई मेरा गाड़ी कौन छीन लिया, हमको तो किसी से दुश्मनी है नहीं। तो बोला नहीं नहीं, हम जा रहे थे तो अनजान रास्ते में छीन लिया। हम बोले ठीक है, हम आते हैं सरसा। उसी रात में हम निकले दूसरी कार लेके, तो वहाँ पे गए। तो उससे पहले जो इसका गाड़ी छीना था, वो गाड़ी वापस कर दिया था दूसरे व्यक्ति को, जो वहीं के आसपास लोग थे, भीड़ इकट्ठा हो गया था। तब पता चला कि ये तो रेवेन्यू ऑफिसर है, नहीं तो सबसे पैसा लिया हुआ है वहाँ पे। हाँ, पैसा ठगे हुए हैं, किसी से दाखिल खारिज के नाम पे, किसी से जॉब लगवाने के नाम पे। सब हमको बोला कि भैया आप इसको गाड़ी बेकार दिए हुए हैं, यहाँ तो अधिकारी ही नहीं है, डाटा इंटरव्यू पर। हाँ छीन लिया था, पैसा बाकी था किसी का 2-3 लाख रुपया।